लड़की ने हाथ में एक कंपास लिया और ताबूत के चारों ओर घूमने लगी। तभी उसे हैरानी हुई, 3 दिन पहले जो दादाजी मरे थे वो अभी भी जिंदा थे। उसने तुरंत सीईओ से कहा, अगर आप 80 मिलियन देंगे तो मैं आपके दादाजी को वापस जिंदा कर सकती हूँ। ये सुनकर सौतेली माँ घबरा गई। वो चिल्लाई, दादाजी को तो अचानक हार्ट अटैक आया था, वो मर ही गए थे, अब जिंदा कैसे हो सकते हैं। भीड़ में लोग फुसफुसाने लगे, ये लड़की तो बिल्कुल बकवास कर रही है, पैसे ऐंठने आई है। वो लोग उसे बाहर निकालने ही वाले थे। तभी सीईओ ने भरोसा जताया और आदेश दिया, सौतेली माँ को बाहर निकालो। लड़की ने एक चांदी की सुई निकाली और अपने हुनर से उसे दादाजी के शरीर में लगाया। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। 3 दिन से मृत दादाजी धीरे धीरे आंखें खोलने लगे। सीईओ पूरी तरह से दंग रह गया। असल में वो लड़की पहाड़ों की एक छोटी टोइस्ट नन थी। कम उम्र में ही उसने अपनी सारी टोइस्ट विद्या सीख ली थी, इसलिए उसके गुरु ने उसे पहाड़ों से नीचे भेजा। कहा कि उसे अपने भाग्य से जुड़े इंसान को ढूंढना है और उससे शादी करनी है, तभी उसके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। गुरु ने उसे 1 घंटी दी थी जो तब बजेगी जब वो अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिलेगी। और फिर किस्मत ने वो पल उसके सामने ला खड़ा किया। जैसे ही लड़की पहाड़ से नीचे उतरी, उसने देखा कि सीईओ के दादाजी को किसी ने फंसाया है। उसने तुरंत उन्हें बचाया, लेकिन दादाजी को कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें फंसाया किसने। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, आप अभी अभी होश में आए हैं, ज्यादा सोचिए मत। सीईओ ने फौरन अपने असिस्टेंट को कहा, दादाजी को हॉस्पिटल ले चलो, पूरी जांच करवाओ। अब उसे यकीन हो गया था कि ये सब किसी की साजिश थी। दादाजी की जान बचाने के लिए सीईओ लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहता था। वो कई बॉडीगार्ड्स और ढेरों गिफ्ट्स लेकर लड़की के घर पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था लड़की अभी अभी घर लौटी थी और वहाँ सौतेली माँ ने उसका जीना हराम कर रखा था। हर रोज ताने, अपमान और छोटी छोटी बातों पर जिल्ला, ताकि लड़की घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। पर जैसे ही सबको पता चला कि सीईओ खुद गिफ्ट्स लेकर आ रहा है, पूरा परिवार भागा भागा बाहर आया स्वागत करने। पिता ने तुरंत अपना बदला हुआ चेहरा दिखाया, मुस्कुराए, हाथ जोड़े और गिफ्ट लेने के लिए आगे बढ़े। पर लड़की ने उन सभी गिफ्ट्स को ठुकरा दिया। जब सीईओ ने देखा कि लड़की को दौलत से कोई मतलब नहीं, तो उसने कहा, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो बस एक बार कहना। लड़की ने कहा, तो फिर मेरी एक मदद करो, मुझे अपने इस परिवार से रिश्ता तोड़ना है। हालांकि वो उनकी सगी बेटी थी, फिर भी उसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। सारा स्नेह, सारी परवाह सिर्फ छोटी बहन के लिए था। उसे ताना दिया जाता, अनदेखा किया जाता, इसलिए उसने पहाड़ों का रुख किया और वहीं जाकर टाओइस्ट स्किल्स सीखी। अब जब उसके पास एक ताकतवर सहारा था, तो उसने फैसला कर लिया, इस कैद जैसे घर से हमेशा के लिए आजाद होने का। सीईओ ने उसकी बात मान ली और उसे अपने घर लाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही लड़की ने देखा कि सीईओ चल नहीं सकते, तो उसने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। इतना कहकर उसने रसोई से एक चाकू उठाया और सीईओ के हाथ की ओर बढ़ा दिया।